हेलो टीम ऑफ ड्रीमर फैमिली, न्यू टॉपिक इज हाउ टू स्टार्टअप इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे स्टार्टअप करें, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे स्टार्टअप करें। सबसे पहले स्टार्टअप पे ही हम आते हैं इस वीडियो में। स्टार्टअप में मार्केट में बहुत सारे पर्सन आपको क्या बोलते हैं, अपनी निश फाइंड आउट करो, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड बोलते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट डेवलप बिजनेस, बिजनेस को डेवलप करो। और फोर्थ पॉइंट ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। और फिफ्थ पॉइंट के आप डेली इसमें एक्शन लो, ठीक है। ये तो कॉमन हो गया पॉइंट, ये तो मार्केट में हर एक कोई आपको बताएगा जो मैंने आपको ये बताए। लेकिन मेन पॉइंट जो मैंने इससे हटकर केस स्टडी करी है, देखो हम किसी को देख लेते हैं कि भाई ये रोल प्ले कर सकता है, बट उसके अंदर डेली इंजेक्शन लगाना पड़ता है कि रोल प्ले करो, रोल प्ले करो। सर कल मैं बिजी थी, ये था, ये प्रॉब्लम थी, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। रोल प्ले के पीछे ही सीरियस नहीं है। एक सीनियर को रोल प्ले के प्रति एक्शन लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल, जो मैं जूम वर्कशॉप में भी सबके सामने मैं क्लियर करता हूं पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट आता है टास्क। आपको पता है एक कंपनी का माल अगर बिकेगा नहीं और एक दुकान का माल बिकेगा नहीं, और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि आप अपने आप का प्रमोशन करोगे नहीं तो टास्क कैसे कंप्लीट करोगे, कौन आपके टास्क को कंप्लीट करने आएगा। बहुत सारे पर्सन ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, टास्क पे काम ही नहीं कर रहे। अब प्रॉब्लम टास्क के अलावा और भी एक जबरदस्त प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूं। जिन पॉइंटों को हम सिखा रहे हैं उन पॉइंटों को वो सीख कर भूल जाते हैं, और इसके अलावा अपना सेटअप नहीं बना पा रहे, तो स्टार्टअप में तो प्रॉब्लम होगी। आप मुझे बताइए कि घड़ी हाथ में बांधी जाती है, यहां पर थोड़ी ना बांधी जाती। ऐसा काम भी करते हैं लोग। तो बताइए आप मुझे कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर सोल्यूशन होगा ऐसे पर्सन का। तो बहुत सारे पर्सन अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो उन पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको बताता हूं जो प्रैक्टिकल बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो प्लेटफॉर्म को कि भाई प्लेटफॉर्म कैसा है, हमारे लिए सही है, हम किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसके अंदर एंट्री करके अपना रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट प्लान को आप कंपनी के माध्यम से भी देखो, अपने माध्यम के से भी देखो, अपलाइन से भी सजेस्ट करो कि भाई मुझे कोई अच्छे से अच्छा तरीका बताओ। नंबर 3, आप एक ये क्वेश्चन कि मैं इसे आगे शेयर करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो किस चीज में नहीं होती, हर चीज में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो इंटरनेट में भी आ जाती है। अभी हम इंटरनेट पे वीडियो अपलोड करें और इंटरनेट क्रैश हो जाए, कुछ सर्वर क्रैश हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम तो हर चीज में आती है। कुछ पर्सन प्रॉब्लम्स को नहीं समझते और प्रॉब्लम से ही पीछा छुड़ाने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पर स्टार्टअप में जो इन चीजों को कंटिन्यू करता है, और उसके बाद प्रोडक्ट से पहले आप खुद कैसे प्रोडक्ट हो वो तो देखो कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताने में एक्सपर्ट हो। माना कि मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दूं, उस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बताओगे। आप उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर जानकारी नहीं दे पा रहे, मुझसे नहीं होगा, ऐसा बोला जाता है, मुझसे नहीं होगा सर जो आप बोल रहे हो। तो इन कारणों से पीछे हो जाते हैं लोग। प्रोस्पेक्ट्स, मुझे बार बार ऐसे बोलना। कुछ दिन पहले मैं फोन पे किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन किया और मेरे नेबरहुड ने वो बातें सुन ली और सुनने के बाद बोलने लगे मुझसे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं होगी। तो मैं उनसे बोलने लगा आपका अपना बिजनेस है, अगर आपकी पार्टी आपका पैसा रिटर्न नहीं करती तो आपसे नहीं होगा, तो आप कंपनी बंद कर दो। तो टीम ऑफ ड्रीमर फैमिलीज, यहां पर आपको प्रैक्टिकल ही अनुभव मिलेगा। ये थ्योरेटिकल पे वर्क नहीं करना, प्रैक्टिकल। फिर मार्केट में आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोल के लेके आओगे तो वो गलत है तरीका, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कुछ गलत प्लेटफॉर्म भी अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। उन प्लेटफॉर्मों के बिहाफ पे आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करोगे और अपने आप को कैसे प्रमोट करोगे, इन सारी समस्याओं का समाधान आपको कौन देने वाला है। आपको कंपनी भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि कंपनी को नेटवर्क के प्रति वो अगर केस स्टडी करके खुद ही काम कर लेते तो वो लीडरशिप पे क्यों काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे क्यों काम कर रहे हैं, वनाप्रेन्योरशिप पे क्यों काम कर रहे हैं, उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं। समझो, एक लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा तरीका। आपने क्या करना है, अपने विचारों को हमारे साथ रखना है
क्या काम कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, उन विचारों के माध्यम से आप चल सकते हो। बहुत सारे पर्सन कंटिन्यू अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते। एक्टिव रखना भी बहुत जरूरी है। जूम वर्कशॉप में नहीं आना, कॉल पे बात नहीं करना, फोन को इग्नोर करना। जब वही सीनियर आपके कॉल को इग्नोर करेगा, आपके प्रॉब्लम का समाधान नहीं देगा, तो आपको तब फील होगा। ठीक है एवरीवन। ऐसे ही कंपनीज में होता है, एक एम्प्लॉय की जब सैलरी नहीं मिलती तो वो भटक रहा होता है, जैसी करनी तैसी भरनी। इस प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप में आपने अपने पॉइंट को रखो, अपने विचारों को रखो। आप किस तरीके से करना चाहते हो, आपसे ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आप ग्रोथ लेना चाहते हो, उस ग्रोथ के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे पर्सन ग्रोथ के माध्यम से नहीं, मजाक के माध्यम से काम करते हैं। एक दिन एक्टिव हैं, 2 दिन एक्टिव नहीं है, मन करेगा तो आएंगे, मन करेगा तो नहीं आएंगे। हम उनके साथ ऐसा करें तब उन्हें इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू पता चलती है। तो एवरीवन, यहां पर जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में आपको अपना एक नियम बनाना चाहिए कि हमें 1 से 10 तक अपनी लॉयल्टी 10 कदम के अंदर फाइनली काम करना चाहिए। अपने 10 कदम कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। पहला कदम, आपको इस बिजनेस के प्रति जो सोच रखकर आप आए हो, आपने एक्शन लेना है। दूसरा, आपने इनमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है, उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे अपना काम पहले ही कर दो, क्योंकि 1 से 10 तारीख तक लोगों की पॉकेट में पैसे होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे खर्च होने शुरू हो जाते हैं। बाद में ये होता है हम नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम, अपने एक्सक्यूजेस सुना रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है, इसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या काम करना है, आपने ग्रुप में एक्टिव रहना है, इसके बाद जूम में एक्टिव रहना है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपके जो वीडियोस आपको मिलती है उन वीडियोस को आपने देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने उन चीजों को सीखकर आप यूज कर पा रहे हो, मार्केट में नहीं कर पा रहे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है। जिन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती हैं, यहां पर आपके प्रॉब्लम फेस होती है, दिल पे लगती है कोई बात, उसको आप रखो। फिर उसके बाद जितने पॉइंट ऑफ व्यू को आप रोल प्ले कर सकते हो उतना ही बोलो। ये मत बोलो, कुछ पर्सन हवा में बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो उतना काम करना जितना आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हो गया, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हो गया, लीडरशिप फाइंड आउट करनी है, कौन सी लीडरशिप आपके साथ काम करनी है। तो जो लीडरशिप काम करेगी, तो कौन सी लीडरशिप ऑटोमेशन पे भी आपके साथ काम कर सकती है। तो बहुत सारे पर्सन इन पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान नहीं देते हैं। आपने आज से क्या करना है, नेटवर्क के बारे में मैं आज बता रहा हूं, वो आप नोटिस कर लीजिए। नेटवर्क, मुझे कोई चीज नहीं आती और वो किसी को और को आती है, तो मुझे उस नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। मेरे को मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मान के चलो 10,000 दे दी है, तो मुझे कोई लाख रुपए दे दी, तो मैं लाख रुपए वाली से कनेक्ट होऊंगा। ठीक है, उसमें ये भी चीज चेक करूंगा कि उसमें गवर्नमेंट लॉ, कोड ऑफ एथिक्स, कंडीशन, सारी चीजें चेक करनी होती है, तो हमें खुद करनी होती है। तो दोनों सिचुएशंस में मैं आपको बताऊंगा, नेटवर्क की भी जरूरत होती है और मार्केट की भी। और लोग जो कहते हैं हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, वो ऑलरेडी इसमें कनेक्टेड हैं, लेकिन अपना फायदा ना उठाकर इन्वेस्टमेंट करके अपना ही पैसा मार्केट में गंवा रहे हैं। आपको अपना पैसा रिटर्न चाहिए तो प्लेटफॉर्म में आइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, कैसे स्टार्टअप करना है, किस तरीके से बात करनी है। बहुत सारे पर्सन्स को इन चीजों में बहुत सारा सामना करना पड़ता है। अब इन चीजों की समस्याओं का समाधान आपको कौन देगा? कंपनी का ऑनर आपके लिए थोड़ी ना खाली बैठा हुआ है, उन्होंने भी एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को आप फॉलो कीजिए तो आगे बढ़ोगे। हम लोग भी इसी सिस्टम को कि आपके लिए यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, कोई दूर से है तो वीडियो देख सकता है, उनको बहुत अच्छे कंटेंट मिल सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया जाए, ग्रोथ मिले। मेन पॉइंट ऑफ व्यू है टीम ऑफ ड्रीमर्स का कि आपकी पॉकेट में पैसा कैसा है, आप किस तरीके से आगे बढ़ो। ठीक है एवरीवन, तो इस वीडियो में आपको स्टार्टअप की सारी चीजें, बेसिक्स पता होनी चाहिए। जिन्हें बेसिक चीजें नहीं पता, जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक लेवल पे पहुंचने के बाद, अगर फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उसे 10th क्लास में पहुंचकर उसका क्वेश्चन कर रहे हो तो वो टीचर भी आपसे इरिटेट होके बोलेगा थैंक यू, ऐसा क्वेश्चन आपने किया है। तो बहुत सारे पर्सन यही गलती करते आ रहे हैं, इन गलतियों को ठीक कीजिए। प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट का काफी अच्छा रोल प्ले है, नेटवर्क को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करके इस प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है, अपने क्वेश्चंस को रिजॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। आपको जो भी परेशानी आ रही है उनको रखिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। टीम ऑफ ड्रीमर ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए रेडी होते हैं। आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस तरह से हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपनी टीम में। थैंक यू एवरीवन।